डिप्रेशन में भी गई थी। फिर गुरुजी आपके बहुत पूजा पाठ मैं आपका करती हूँ, चांदी के दीपक आपने जैसे आप बताते हो ना सेम वैसा ही मेरे घर में चल रहा है। वेरी गुड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग है। बगलामुखी की हम पूजा करते हैं, यहाँ से यंत्र लेके गए थे, वही रात को हवन करना, ह्रीम का मंत्र का मैं वो करती हूँ, वो सब चलता है। श्री सूक्त का पाठ 3 साल से करती आ रही हूँ। हर कोई आप जैसे विशेष तिथि होती है उस पर पुष्पार्चन मेरे घर में करती, मतलब मेरा चल रहा है कंटिन्यू। मैं बहुत बढ़िया। मतलब कि ऐसा तुम नहीं लाइव में भी रहती हो? मैं लाइव में, मैं आपसे ना लाइव में ना मेंबरशिप नहीं कर पा रही, लेकिन डेली सुनती हूँ। आपका कल परसों का लाइव नहीं सुन पाई, लेकिन गणेश जी का आपने कल वो दिया था 8 मिनट की वीडियो है कि लोग ऐसा, वो सब सुनती हूँ मैं, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको फॉलो करने में कहीं है कि बस भाई की भी स्थिति थोड़ी सी खराब, पापा भी ड्रिंक करते हैं। आपने वो वीडियो भी डाल रखी है दुर्गा सप्तशती का, ध्राम ध्रीम दुर्जटे है, वो मंत्र भी मैं पढ़ती, लेकिन समस्या ये है कि पापा रूटीनली 40 दिन नारियल का जूस नहीं लेंगे, अनार का नहीं लेंगे। तो फिर उसका अब हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करते हैं, पुलिस में है लेकिन उनकी छुट्टी नहीं है, कलेश ही रहता है घर में हमेशा। पूजा पाठ खूब करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं, पता नहीं क्या बताऊं, मेरे को तो कुछ समझ में। त्रिमय का हवन मैं करती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अभी काफी सुधार हुए हैं तुम्हारी लाइफ में, ऐसा नहीं है। जब से तुमने ये किया है काफी सुधार भी हुए हैं। अब कुछ चीजें जो देखो दूसरे के प्रारब्ध पर टिकी हैं, दूसरे व्यक्ति के भाग्य और सौभाग्य से जुड़ी हैं, तुम अपना जीवन तो बहुत बेहतर कर लोगी और तुम्हारे जीवन में सब वो होगा जो अच्छा होना है, शुभ है, और तुम्हारे जीवन को आगे शांत और सुखी बनाएगा। लेकिन अब जो दूसरा व्यक्ति है उसको तो अपने कर्मास काटने हैं, चाहे वो रिश्ते में हमारा भाई है, पिता है, दोस्त है, मामा है, जो भी कुछ है, कोई भी रिलेशन हो सकता है जो सामाजिकता में हम रिश्ता बताते हैं, पर उसे अपने भी तो कर्म भोगने हैं। वो अब आप चाहते हो कि वो कोई व्यक्ति हमारा परिचित शराब ना पिए, या वो व्यक्ति ऐसा झूठ ना बोले, या किसी को बुरा ना करे, लेकिन उसके कर्मास तो क्लीन नहीं हुए ना। जैसे हम सोचे कि वो खाना खाए, वो भूखा है, लेकिन जो भूखा है उसे एहसास ही नहीं है कि उसे भूख लग रही है, वो तो कह रहा है मेरे तो पेट अफरा हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा 3 दिन तक, तो उसे कैसे खिला सकते हैं? तो हर व्यक्ति का ये इंडिविजुअल यात्रा है, तो उसकी अपनी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसकी जो अपने स्वयं के संकल्प हैं, वो बड़ा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए आप परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, पहले इनको सद्बुद्धि दो, ताकि उस सद्बुद्धि की प्राप्ति से ये उस व्यसन को व्यसन माने। क्योंकि जब तक व्यक्ति का समय नहीं सही आएगा, वो गलत कर्म कृत्य ही नहीं स्वीकार करेगा, वो उसको ठीक काम ही मानता रहेगा, वो ये सोचेगा मैं तो ठीक कर रहा हूँ। तो ये विचार है सारा। तो जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा समय ठीक आएगा तो उस समय ठीक से पहले हमारा विचार ठीक हो जाएगा, वरना बढ़िया से बढ़िया परिस्थितियों में श्रेष्ठतम जीवन जीते हुए भी आपकी सद्बुद्धि कभी होगी ही नहीं। देखिए, बुद्धि होना, बुद्धिमान होना और सद्बुद्धि होना, इनमें बड़ा फर्क है। यानी इक्विपमेंट तो होना, एक चाकू है, उस चाकू से फ्रूट्स काट रहे हैं, कुछ और चीज़ काट रहे हैं, कहीं बंधी हुई रस्सियाँ काट रहे हैं, लेकिन उस चाकू से आप किसी को हार्म भी कर सकते हैं, किसी को चोट भी पहुँचा सकते हैं। चाकू तो वही है। तो क्या कृत्य करते हैं ये मैटर करता है। वो डेली जो कलेश होता है घर में, मार पिटाई, हाँ, ये सब चीजें तो शांति कर, अब ये सब उससे आती है। बस आप उनके लिए प्रार्थना करें और किसी तरीके से देखें कि वो उसे कर लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।